के लिए 79,000 करोड़ के रक्षा सौदों को मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से यह फैसला लिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली बैठक में यह तय किया गया कि तीनों सेनाओं के आधुनिक उपकरण हथियार खरीदे जाने की जरूरत है तीनों सेनाओं के लिए, और इसके लिए 79,000 करोड़ रुपए के हथियार जी, आपके सेवन सिस्टर्स को हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो आई थिंक इंडिया कुछ ना कुछ करेगा वहाँ। जैसे इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की, इंडिया बांग्लादेश के खिलाफ भी उस एरिया में कुछ ना कुछ करेगा। दिस इज माय असेसमेंट। और उसके साथ वहाँ और भी सिचुएशन बिगड़ जाएगी, बिकॉज चाइना विल बी ड्रॉन इन उस एरिया में। मैं आपको बताता चलूँ कि भारत जो है वो अपनी नेवी पे बहुत पैसा लगा रहा है। उसकी वजह यह है कि इंडो पैसिफिक के अंदर बहुत सारी जो नेवीज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा पैसा लगा रही हैं। इस हवाले से मैं आज बात करना चाह रहा हूँ। इंडिया बड़े पैमाने पे जो सबमरीन जो है वो भी ले रहा है। रिसेंटली मैंने कुछ देखा था कि तकरीबन 6 दिखाया। अभी तो 100 बिलियन का इन्होंने अभी वेपन्स जो लिए हैं, ये किसके लिए लिए हैं? ये इंडिया ने ये हर जगह जाके जो तैयारी लगे, किस लिए भाई? ये तो पाकिस्तान के लिए लिया है। और हमारे पास जो भी है अच्छे लड़ेंगे, नो डाउट, बहादुरी से लड़ेंगे, नो डाउट, बट देन नंबर्स काउंट। कि टांगे कांप गई आके, ओहो वो तो मोदी ने ना मिसाइल लगा दिए, ऐसे कांप रहे हैं, ऐसे मिसाइल लगा दिए, वो मार देंगे, वो 6 मिसाइल मार देंगे, ऐसे थी आपकी हालत। दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग मिसाइल है और पाकिस्तान को भी दिखाना चाहते हैं। क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तमाम कंट्रीज पाकिस्तान से आर्मी मंगवाती है आजकल। बेशक कोई चीज मंगवाए ना मंगवाए, आर्मी मंगवाती है। इसराइल के लिए भी उन्होंने कहा कि आर्मी हमें चाहिए, और आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और पाकिस्तान आर्मी माशाल्लाह उनके ऊपर बजट भी हम सही खर्च करते हैं। दोस्तों, अभी भारत सरकार की तरफ से करीब 9 बिलियन डॉलर यानी 79,000 करोड़ के आसपास के हथियार खरीदे जा रहे हैं, जो कि तीनों ही सेनाओं के लिए खरीदे जाएंगे। इसमें नए और एडवांस हथियार होंगे जिससे सेना का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। और यह एक डेली साल भर की प्रक्रिया है जिसमें भारत हर साल इतने हथियार लेता ही है। हमारी सेनाओं को सुरक्षा के लिए इतने हथियार चाहिए होते हैं, क्योंकि कुछ हथियार पुराने हो जाते हैं और नए और एडवांस वेपन भी हम खरीदते हैं। पर इस खबर से पाकिस्तानियों और बांग्लादेशियों को लग गई है बड़ी मिर्ची। पाकिस्तान के एक्सपर्ट कह रहे हैं कि भारत इस प्रकार के हथियार खरीद के बांग्लादेश का नक्शा बदलने की तैयारी में है। साथ में कुछ का कहना है कि कहीं ऑपरेशन सिंदूर 2.0 फिर से शुरू ना कर दे भारत, क्योंकि इतने भारी भरकम हथियार वो किसके लिए ले रहे हैं? वो हमारे लिए ले रहे हैं। खुद तो कुछ ले नहीं सकते हैं, तो अब भारत के हथियार खरीद पर भी सब मंजूरी को लेकर यह खबर सामने आ रही है। करीब 80,000 करोड़ का प्रस्ताव पास हो चुका है डीएसी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, और इस बीच रक्षा प्रस्तावों को मंजूरी ही इस वक्त की एक बड़ी खबर है, जहां 80,000 करोड़ का प्रस्ताव पास हो चुका है। MI-17 हेलीकॉप्टर ओवरहॉलिंग को मंजूरी और गोला बारूद की खरीद को मंजूरी को लेकर यह खबर है। प्रस्ताव में MRSAM खरीद को पाकिस्तान बांग्लादेश रिलेशंस और मजबूत होंगे, मगर मुझे बहुत से यहाँ खदशात है, खौफ है मुझे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के जितने रिलेशंस अच्छे होते जाएंगे उसके अंदर चाइना भी आएगा। तो अब चाइना बांग्लादेश पाकिस्तान का एक एक्सेस बनने जा रहा है, और इंडिया बहुत खौफजदा है जी। पहले ही वो पाकिस्तान चाइना के एक्सेस से बड़ा खौफजदा था, अब बांग्लादेश भी उसके अंदर आ रहा है। और उधर से बांग्लादेश धमकियाँ दे रहा है कि जी, इंडिया को धमकियाँ दे रहा है कि आपके 7 सिस्टर्स को हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो आई थिंक इंडिया कुछ ना कुछ करेगा वहाँ। जैसे इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की, इंडिया बांग्लादेश के खिलाफ भी उस एरिया में कुछ ना कुछ करेगा। दिस इज माय असेसमेंट। और उसके साथ वहाँ और भी सिचुएशन बिगड़ जाएगी, बिकॉज चाइना विल बी ड्रॉन इन उस एरिया में। सो इंडिया के लिए बहुत से चैलेंजेस हैं ऑन द बॉर्डर। एक पाकिस्तान इज़ अ चैलेंज, चाइना इज़ अ चैलेंज, या बांग्लादेश इज़ अ चैलेंज। और नरेंद्र मोदी जिस किस्म की एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी चला रहा था, मैं नहीं समझता कि वो चुप करके फोकस करेगा और भूल जाएगा इन चीज़ों को। वहाँ एक सेंटिमेंट है कि अब इंडिया हैज़ टू शो इट्स अ ग्रेट पावर। अच्छा। वो ग्रेट पावर कैसे हो सकता है? अगर नेबर के अंदर ही आपको कोई नहीं मानता तो दुनिया क्या आपको मानेगी? सो आई थिंक इंडिया के ऊपर, नरेंद्र मोदी के ऊपर बहुत प्रेशर होगा कि आप कुछ करें। हम बांग्लादेश के साथ भी करें, अगर पाकिस्तान को वी कांट टीच देम अ लेसन, बांग्लादेश को तो कुछ करके दिखाएं ना हम। तो आई थिंक नेक्स्ट ईयर इज गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट ईयर फॉर दिस रीजन बिकॉज ऑफ व्हाट इंडिया
India has lost one front, India has lost the other front, India has lost the third front. चाइना में भी शिकस्त हो गई, पाकिस्तान से हो गई, अब बांग्लादेश आंखें दिखा रहा है। और वहाँ बहुत सी सटल सिचुएशन, बहुत से एरिया है जहाँ इंडिया की डिपेंडेंसी बहुत सी है, द सेवन सिस्टर्स। वहाँ अगर कोई गड़बड़ हो गई तो इंडिया तो इट विल बी लाइक टेयरिंग इंडिया अपार्ट। मैं समझता हूँ कि इंडिया विल टेक सम एक्शन, एंड मेरा अपना ये ख्याल है दैट विल लीड टू इंडिया बांग्लादेश के खिलाफ करेगा कुछ, बट इट विल ड्रॉ पाकिस्तान इन एंड चाइना इन। सो दिस इज अ वेरी डेंजरस ईयर going forward for India, Pakistan, Bangladesh. China तो सिक्योर है, but it will also be drawn in. मैं आपको बताता चलूँ कि भारत जो है वो अपनी नेवी पे बहुत पैसा लगा रहा है। उसकी वजह यह है कि इंडो पैसिफिक के अंदर बहुत सारी जो नेवीज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा पैसा लगा रही हैं। इस हवाले से मैं आज बात करना चाह रहा हूँ। इंडिया बड़े पैमाने पे जो सबमरीन जो है वो भी ले रहा है। रिसेंटली मैंने कुछ देखा था कि तकरीबन 6 कोई प्रोजेक्ट 75 इंडिया है, जिसके मुताबिक इंडिया जो है वो 6 न्यू जनरेशन डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन्स, जिनके अंदर हर तरह के फीचर्स होंगे, एयर डिपेंडेंट, प्रोपोर्जन एटसेट्रा। और एक जर्मन इंडियन कंसोर्शियम है, वो इसमें नेगोशिएशंस में चल रही हैं। फिर इसके अलावा इंडिया जो है वो स्कॉर्पियन सबमरीन्स जो हैं वो भी ले रहा है। ये स्कॉर्पियन क्लास इन्हें सबमरीन कहा जाता है। वो जो एक प्रोजेक्ट 75 के अलावा ये 3 हैं, ये भी अंडर डिस्कशन है। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स जो हैं दे आर देयर। इंडिया जो है वो 2 न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन जो है वो डोमेस्टिकली एक लॉन्ग टर्म इनका प्रोग्राम है। इंडिया का डोमेस्टिकली मसला ये रहता है कि ये इतनी जल्दी चीज़ें नहीं कर पाते। लेकिन जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ आज, दैट इज़ वेयर के इंडो पैसिफिक के अंदर, इन दी इंडो पैसिफिक, जहाँ पे इस वक्त एक्चुअल मैटर ये है कि हिंदुस्तान जो अपना वेट, अपना जो हमारे से 10 गुना ज्यादा बड़ा है, 4 गुना ज्यादा फौज, 6 गुना ज्यादा एयरफोर्स, 8 गुना ज्यादा नेवी, उनका एयरक्राफ्ट कैरियर अभी उधर ला के खड़ा कर दिया है। क्या ये फोर्स को हम रेजिस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। करके कैसे दिखाया कर सकते हैं? नहीं दिखाया। किधर दिखाया है? किधर दिखाया? अभी तो 100 बिलियन का इन्होंने अभी वेपन्स जो लिए हैं, ये किसके लिए लिए हैं? ये इंडिया ने ये हर जगह जाके जो तैयारी लगे, किस लिए भाई? ये तो पाकिस्तान के लिए लिया है। और हमारे पास जो भी है अच्छे लड़ेंगे, नो डाउट, बहादुरी से लड़ेंगे।